देवी का कवच। ओम श्री चंडिका कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंग न्यास में कही गई माताएं बीज दिगंबध देवता शब्द हैं। श्री जगदम्बा जी की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांगभूत जप में इनका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीयता मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और आपने अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा साधन मुझे बताइए। देव ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है जो परम गोपनीय से भी गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्ति हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पे सवारी करती है, ऐन्द्रिका वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों के रक्षा के लिए सदा रथ पे बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक तोमर परशु पास कुंद त्रिशूल एवं उत्तम सर्गधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को भयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नृत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पे सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर के रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की और भगवती शांकरी कनों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबड़ी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी मेरे दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करे। कामिका
पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पुंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तैसी देवी चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों के अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों की अंगुलियों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केसनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पीत की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करे। नाक के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिनका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी आप मेरे वीर की रक्षा करे। क्षेत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता मेरे प्राण अपान व्यान और उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण सोमना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप शब्द गंध और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय सदा योगिनी देवी रक्षा करे। और सतगुण रजोगुण और तमोगुण की सदा नारायणी देवी रक्षा करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तथा धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरव पति की रक्षा करे। मेरे पद की सुप तथा मार की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है वह सब अतएव रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि यह विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा वह संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति कर लेता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पृथ्वी या स्त्री इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य की भागी होती है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय देवी का श्रद्धा के साथ पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजय नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संजोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, जल देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी स्त्री को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाली स्त्री अपने कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है यहाँ तक कि पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा भी बनी रहती है।
फिर देह का अंत होने पर वह स्त्री भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त हो जाती है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करती है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद की भागी होती है। देवी कवच संपूर्णम।